हम ये भी देख रहे हैं कि गलती से कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था, जब मैं उन्नाव केस की बात कर रही हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इंटरवीन करने के बाद तब जाकर एफआईआर हुई थी। दबाव में एफआईआर आप करा सकते हैं, लेकिन जब निचली अदालत से सज़ा हो जाती है, निचली अदालत से सज़ा होने के बाद फिर क्या ऐसा होता है कि हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ पर बेल मिल जाती है। हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि कोई अपराधी नहीं है, इसे उसने बलात्कार नहीं किया। तो ये कैसे आप एक बलात्कारी को इतना ऐसा संरक्षण आप जुडिशरी देती है? जुडिशरी क्यों उन बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचा कि अगर आज हमने एक बलात्कारी को अगर हमने बेल दे दी तो कहीं ना कहीं आधी आबादी मायूस हो जाएगी। एक लड़ाई, एक जिस लड़ाई को वो उन्नाव की बेटी दिल्ली तक लड़ती आई है और आज तक वो लड़ रही है, और हम सब उस बेटी के साथ हैं, हम सब उस बहन के साथ हैं, और हम आगे भी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि वो जो एक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो कैसे सत्ता का, न्यायपालिका पर जिस तरीके से लोगों का भरोसा है, विश्वास है, उन महिलाओं का जो कि सड़कों पर निकलती हैं और इस भरोसे से निकलती हैं, या इस भरोसे से हम अपनी घर की बच्चियों को पढ़ने और काम करने के लिए भेजते हैं, तो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी इस तरीके से अगर जब जुडिशरी ही जब बायस होकर के फैसले देगी? अब सवाल वही है कि कलम और लोगों के हौसले भी खामोश होते नजर आ रहे हैं। तो कल, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लोग बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं आपको, अब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कल का दिन बहुत अहम है। कल क्या होगा, जो मतलब आम लोग हैं जो समझना चाह रहे हैं, आप तो वकील भी हैं, कल क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए क्योंकि सीबीआई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई है और केविट भी फाइल हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सीबीआई, क्योंकि अचानक सीबीआई जागती है, अचानक सीबीआई को लगता है, क्योंकि जब देश भर के अंदर महिलाएं आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रही हैं, लगातार उनको लाठी और डंडे बजाय सिंपथाइज करने के उनको लाठी और डंडे झेलने पड़ रहे हैं। तो देखिए, आप अचानक सीबीआई उठ करके आती है और कहती है हम भी इस कैप्शन के अंदर है, हम भी इस मैटर के अंदर है, तो वो नींद से जागती है और अचानक वो फिर आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वो कहती है कि नहीं जी, हमें सुना जाना चाहिए क्योंकि ये गलत हो गया, ये फैसला नहीं आना चाहिए था। अचानक उनको याद आता है और सुरक्षा को लेकर के भी उनको चिंता हो गई है, उससे पहले कोई चिंता नहीं थी। देखिए, कल मुझे कल तो ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला, लेकिन कल मिसलेनियस, क्योंकि 2 जजेस बेंच के सामने वेकेशन बेंच है, वेकेशन बेंच के सामने ये मामला आएगा, सीबीआई जा रही है और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, और कल तो कुछ ऐसा खास नहीं होगा। लेकिन हाँ, दूसरी हियरिंग पर, क्योंकि अभी वेकेशन बेंच के सामने है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि ये जो फैसला आया है, जो कि सज़ा को निलंबित करके ये बेल दी गई है कुलदीप सिंह सेंगर को, ये बेल जो है ये खारिज होनी चाहिए, और इस तरीके के फैसले इस कोर्टों से नहीं आने चाहिए, पुनः इस पर विचार होना चाहिए। और ये जो भी सेक्शंस, जिस भी सेक्शंस के अंदर आप ये कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट को लेकर के आप कहते हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट होना या नहीं होना किसी धारा के अंदर, धारा बदल सकती है, लेकिन एक बलात्कारी बलात्कार करके ये वो खुलेआम नहीं घूम सकता। ये तमाम देश की महिलाओं का सवाल है और चिंता भी है। बिल्कुल जमानत रद्द होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बट बात यह है कि हम पहले निचली अदालत में लड़ेंगे, फिर हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे, और फिर हमें दूसरा रास्ता बता दिया जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट, आपके पास रास्ता है। रास्ते हमारे पास बिल्कुल लीगल राइट्स जो हमारे हैं, वो हम बिल्कुल उन लीगल राइट्स के थ्रू जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि मुझे हर कोर्टों में जाना पड़ रहा है? आज ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कि मुझे ये कहा जा रहा है कि इस कोर्ट में साबित हो गया, अब उस अगले कोर्ट में भी साबित करो और उस कोर्ट में भी साबित करो। तो ऐसी स्थिति देश के अंदर महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से बन रही है, ये चिंता का विषय है। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी तो है कि राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, उम्मीद जगाते हैं, लोग बड़ी खुश हो जाते हैं, फिर वही मोदी जी से मिलना चाहते हैं, अमित शाह जी से मुलाकात नहीं होती। अब इस सियासत में बेटी तो भटक रही है, वो तो पूरी तरीके से जो है एक असहज महसूस कर रही है, तो पॉलिटिकल लोग भी तो इंसाफ दिला सकते थे ना, वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, जिस तरीके से हम सड़कों पर आंदोलित हैं, और एक ही सवाल है कि आखिर बीजेपी
तमाम बलात्कार, सबसे पहले तो ये जो बलात्कारी हैं, सारे बलात्कारी, चाहे हम बिल्किस बानो को याद दिलाना चाहूँगी कि जिस तरीके से माफ़ीनामे दिए जाते हैं 11 आरोपियों को। एक तरफ देश की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण अचानक एक शोक का माहौल पूरे देश भर में छा जाता है कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को माफ़ी मिल गई और तमाम मंचों पर भी, बीजेपी के मंचों पर वो घुमाए गए, फूल माला पहनाया गया, स्वागत किया गया। बीएचयू के छात्रों को आपने देखा कि किस तरीके से, राम रहीम की अगर हम बात करें, चिन्मयानंद की बात करें, इस देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, बलात्कारियों के लिए, बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो देखिए ये सिर्फ बीजेपी में ही होता है, बीजेपी के लोग करते हैं, बीजेपी के मंत्रियों के लिए। बृजभूषण शरण सिंह याद होंगे आपको, आज एक बलात्कारी, एक दरिंदा दूसरे दरिंदे की हिमाकत करता है, हिमायत में उतर आता है और ये कहता है कि मुझे फंसाया गया और इसी तरीके से इन्हें फंसाया जा रहा है। तो एक दरिंदा दूसरे दरिंदे की बात करता है। तो इस देश के अंदर ये भी हम देख रहे हैं।